मेरे प्यारे छात्रगण, नवी कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। पिछले कक्षा में हम अबू काम की बकरी नामक पाठ के बारे में अध्ययन किए थे। उसमें आगे का भाग आज हम देखने वाले हैं। बच्चों, अबू काम की बकरी नामक पाठ स्वतंत्रता पर जोर देने वाले एक सुंदर कहानी है। लोगों को उत्तेजित करने के यह एक नया मार्ग के रूप में इन्होंने अपनाया। आगे पिछले कक्षा में हम अबू काम बकरियों को पालते थे। बड़ा बदनसीब आदमी था। जब भी कोई बकरी को वह पालता है तो जब वह बड़े होते हैं ना, वह अबू काम के घर छोड़कर पहाड़ जाती थी और वहां जाकर भेड़िया का आहार बनता था। इस तरह बहुत सारे बकरियों को इन्होंने पाला और भेड़िया उसे जैसे ही वह पहाड़ आते हैं ना, उसे दबोच लिया। बच्चों, आज हम अबू काम एक छोटा सा बकरी को अपने घर में लाते हैं। उसे अच्छे अच्छे दाने देने की उम्मीद रखते हैं, शायद इस भरोसा से कि शायद यह बकरे अब यहां से भागने वाले नहीं हैं। यह सोचकर उन्होंने छोटी सी बकरी को लाया। देखिए आगे का भाग। यह बकरी थी बहुत खूबसूरत। देखिए, यह बकरी थी बहुत खूबसूरत। रंग उसका बिल्कुल सफेद था। बाल लंबे लंबे थे। छोटे छोटे काले काले सींग ऐसे मालूम होते थे कि किसी ने आबनूस की काली लकड़ी में खूब मेहनत से तरस कर बनाया है। लाल लाल आंखें तुम देखते तो कहते कि अरे यह बकरी हमने ली होती। वह बकरी देखने ही में अच्छा न थी, मिजाज की भी बहुत अच्छी थी। प्यार से अबू काम की हाथ चाटती थी। दूध चाहे तो कोई बच्चा धो ले, न लात मारती थी न दूध का बर्तन गिराती थी। अबू काम तो बस उस पर आशिक से हो गई थी। उसका नाम चांदनी रखा था और दिन भर उनसे बातें करते रहते थे। कभी कभी चाचा घसीटा काम की किस्सा उसे सुनाते थे, कभी मामू नत्यु का। अबू काम ने यह सोचकर कि बकरियां शायद मेरे तंग आंगन में घबरा जाती है, अपनी उस चांदनी बकरी के लिए नया प्रयत्न किया। घर के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था। उसके चारों तरफ उन्होंने न जाने कहां कहां से कांटे जमा करके डाले थे कि कोई उसमें न आ सके। उसके बीच में चांदनी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी रखी थी कि खूब इधर उधर घूम सके। इस तरह चांदनी को अबू काम के यहां खास जमाना गुजार गया और अबू काम को यकीन हो गया कि आखिर को एक बकरी तो हिल गई, अब यहां ना आएगी। बच्चों, आज हम इतना विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे के विषय के बारे में भी देखेंगे। शायद समय है तो हम वहां भी खत्म कर देंगे। अबू काम एक छोटा सा बकरी को लाया। छोटा सा बकरी को लाया। दिखने में तो वह बहुत खूबसूरत थी। दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसका रंग तो बिल्कुल सफेद था। ऐसा सफेद रंग का, सफेद यानी
व्हाइट कहते हैं, इट मीन्स शुभ्र रंग, इट मीन्स बिड़िया बन्ना। सफेद रंग का था, बाल लंबे लंबे थे, उसका बाल तो लंबे लंबे, बहुत लंबे लंबे बाल थे उसके शरीर पर। छोटे छोटे काले सिंग ऐसे मालूम होते थे, छोटे छोटे काले सिंग, सिंग यानी ಕೊಂಬು कहते हैं ना, ಕೂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊಂಬು। काले काले सिंग ऐसे मालूम होते थे कि किसी ने आवरों से की काली लकड़ी के खूब मेहनत करके तरसे। जैसे मालूम हो रहा था कि बहुत समय लेकर, बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से उसको ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ सिंह इसके ऊपर थे। छोटे छोटे काले काले सिंह जैसे काली लकड़ी की खूब मेहनत से तरस कर यानी ಬಹಳಷ್ಟು ನುಣುಪಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ वर्क करते कौन रहता है। लाल लाल आंखें तुम देखते तो कहने कि अरे यह बकरी हमने दी होती। उसके आंखों में लाल लाल छवि थी, वह आंख देखते ही ऐसे अट्रैक्ट करती थी कि शायद यह बकरी हमने नहीं होती। सफेद रंग था, छोटे छोटे काले काले सिंग ಬಿಳಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಪ್ಪನೆ ಕೆತ್ತನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, और लाल लाल आंखें। एक स्पेशल तरीके से जिस तरह देखते ही अटैक करते हैं ना, वैसे ही यह बकरी थी। यह बकरी देखने में जिस तरह अच्छी थी, उसी तरह मिजाज से भी अच्छी थी। जितना खूब दिखती थी ना, वैसे ही मिजाज से भी अच्छी थी। मिजाज अर्थात स्वभाव, मिजाज अर्थात वो काम की बकरी। मिजाज स्वभाव, यह मिजाज से भी अच्छी थी। दिखने में कितना सुंदर थी ना, वैसे ही मिजाज से भी अच्छी थी। किस तरह आप पहचानते हो इसका स्वभाव देखिए, इस पर छोटी सी बकरी थी, चाहे दूध चाहे कोई बच्चा दो ले, न लाभ मारती थी, न दूध का बर्तन गिराती थी। याद रखिए प्लीज, यह मिजाज से इतना अच्छी थी कि छोटे बकरे, आप शायद आलोचना कर सकते हैं, सो ये कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी बकरी दूध देते हैं क्या? नहीं, हाथ डालने पर, चाहे बच्चा हाथ डाले दूध लेने के लिए, बच्चा हाथ डाले तो भी वह न लात मारती थी। लात मारना मतलब वदई, लात मारना मतलब जैसे आपने हमारे यहाँ गाय की दूध लेते वक्त यह शायद देखे हो, लात मारना, गाय लात मारते तो बहुत दूर जाकर गिरते हैं। लात मारना मतलब वदेयु, कालिनिंद वदेयु। न लात मारती थी, न दूध का बर्तन गिराती थी। ಒದೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಹಾಲಿನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ बिसाड़ुವುದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು। बर्तन गिराती थी। अब वो काम तो बस उस पर अशिक्षा हो गए थे। बहुत प्यारा सा,
यह बकरी तो बहुत, वह उससे इतना प्यार करता था, इतना मनमोहित था और इतना आशिक हो गए थे, उस पर फिदा हो गए थे। शायद यह बकरी को सोच कर देखते ही उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, यह बकरी मेरे पास मेरे लिए अच्छे बकरे है और सदा सदा के लिए मेरे साथ रहने वाले है, ऐसा मान लिया था। उसका नाम रखा था चांदनी, द ब्यूटीफुल नेम चांदनी, नाम रखा चांदनी। बकरी का नाम क्या था? इससे पहले उसके पास कल्लू, गुजरी, बनिया ऐसे विचित्र नाम का बकरे थे, लेकिन आज की जो यह बकरी है ना, चांदनी, चांदनी नामक बकरी, दिन भर उनसे बातें करते रहते थे, फुल डे उनसे बातें करते रहते थे, सदैव वह उनसे बातें करते रहते थे। कभी कभी चाचा घसीटा काम की किस्सा भी सुनाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, घसीटा काम की किस्सा, किस्सा मतलब स्मॉल स्टोरी, छोटी कथा, स्मॉल स्टोरी कहते हैं। छोटी सी जो कथा है वह उसे सुनाते थे, घसीटा काम की किस्सा सुनाते थे। और कभी कभी मामू नत्यू का, यह राइटर्स है, यह छोटी कथा स्मॉल स्टोरी का राइटर है घसीटा काम और मामू नत्तू। अबू का यह सोच करके बकरियां शायद मेरे तंग आंगन में घबरा जाती है। इतने बकरियों को उन्होंने पाला, लेकिन चांदनी के लिए उन्होंने स्पेशल तरीके से आलोचना करना शुरू कर दिया। आखिर क्या है? इतने बकरियों को उन्होंने छोटी सी घर के अंदर ही उसके रूम पर, नहीं तो उसके कोठरी पर बंद कर रखते थे और उसके छोटा सा जो वहां बांधने की जगह पर बंद कर रखते थे। लेकिन चांदनी के लिए उन्होंने एक स्पेशल इंतजाम किया, एक व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया? देखिए, बकरियां शायद मेरे तंग आंगन में, छोटी सी आंगन में, इट मींस अ स्मॉल प्लेस जहां उसको बांधते हैं, इससे शायद तंग आएगी, इट मींस बीसरा पटकोटा घबरा जाती है, शायद यहां रहने के लिए डरते हैं। अपनी उस चांदनी बकरी के लिए नया प्रयत्न भी किया और एक नया आइडिया लेकर आया। आखिर वो आइडिया क्या है? देखेंगे, घर के बाहर उसको एक छोटा सा खेत था। जैसे ही घर के सामने वह एक छोटा सा खेत था, खेत यानी यस, वेरी सुपर, जमीन कहते हैं, और उसका खेत कहते हैं जहां हम गेहूं यह सभी पलते हैं ना, वह खेत कहते हैं, जमीन कहते हैं। उस जमीन में और खेत में उन्होंने बड़ा सराउंडिंग किया। कैसे किया? देखिए, घर के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था, उसके चारों तरफ उन्होंने कहां से कांटे लाए, जमा करके डाल रखे थे। इसका मतलब है वह यहां से बाहर नहीं जाना है, बाहर से कोई अंदर नहीं आना है। कोई भी जानवर, चाहे वह भेड़ बकरियां हो, चाहे वह भेड़िया हो, कोई भी बाहर का जानवर भी अंदर ना आ सके। अंदर रहने वाले चांदनी बकरी, अन्य बकरी भी बाहर ना जा सके। इसलिए उन्होंने अपने खेती के उस चारों तरफ कांटे डाले। वो भी क्या है, एक कांटा नहीं, बहुत बड़ा कांटा चारों तरफ उन्होंने डाल दिया बाउंड्री लाइन पर। इसका मतलब है चारों तरफ उन्होंने उसको सराउंड कर दिया। बीच में चांदनी बकरी को रखना यहां प्रयत्न था। मालूम हुआ ना? इसका मतलब है उसके चारों तरफ, खेती के चारों तरफ उन्होंने कांटों के मतलब मुಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಸ್
कांटे जमा करके उन्होंने डाले थे, कोई उसमें ना आ सके, इसके बीच में चांदनी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी रखी थी। शायद गर्दन में बांधे हुए वह रस्सी है ना, छोटा नहीं होना है, इसलिए उन्होंने खूब लंबी रखी थी, खूब लंबा सा रस्सी उन्होंने रखा था। कारण इतना ही था, लंबी रस्सी डालने की कारण इतना ही था, शायद यहां बकरी इतनी छोटी सी जगह पर नहीं है, खेती में बहुत बड़ा जगह है, इसलिए पूरे जो खेत पर वह घूम सके, इसलिए उन्होंने चारों तरफ जहां तक कांटे है ना वहां तक जा सके, इसलिए उन्होंने गर्दन में बांधे हुए रस्सी भी खूब लंबी कर दी। इस तरह चांदनी को अबू काम खास जमाना गुजर गया। छोटी उम्र से बड़ी होती गई, एक जमाना गुजारा, ಒಂದು जनरेशन इट मीन्स कुछ समय तक यहां खुशी से रहने लगे बकरी। और अबू काम यकीन हो गया, इसका यह स्वभाव देखकर, उसका वह आनंद देखकर, उसका वह खुलेआम रहने की जो चेष्टा देखकर अबू काम को यकीन हो गया, आखिर एक तो हिल गए, शायद ಒಂದಾದ್ರೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು बाकी आगे क्या देखेंगे, अब यह ना भागेगी। मगर अबू काम धोखे में थे, शायद की आजादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं मिटती है। पहाड़ और जंगल के रहने वाले आजाद जानवर का दम घर के चारों दीवारों पर घुटता है, तो कांटों से गिरे हुए खेत में भी उन्हें चैन नसीब नहीं होता। खेत सब एक ही सी, थोड़ी दिन के लिए चाहे ध्यान बंट जाए, मगर फिर पहाड़ और जंगल याद आते हैं और कैदी अपने रस्सी तुड़ाने की फिक्र करता है। अबू काम का क्या ठीक ना था कि चांदनी पहाड़ का हवा भूल गए हैं। अबू काम सोचने लगे, अबू काम यस, यह बकरी तो या चांदनी तो मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, यह पहाड़ की तरफ देखते ही नहीं। शायद अबू काम धोखे में थे। वहां दिन भी आ गया, चांदनी भी पहाड़ की तरफ देखने लगे। मतलब इतना ही है, जैसे ही यहां अबू काम का घर यहां था और जैसे ही आंख उठाकर देखे तो वहां पहाड़ नजर आते थे। पहाड़ में रहने वाले बहुत सारे जानवरों को देखकर चांदनी के मन में भी ऐसे ख्याल आए कि मुझे भी वहां जाना है। किस लिए? केवल आजाद रहने के लिए। देखिए, अबू काम इतना प्यार करता था, कहानी सुनाता था और इतना उसको ख्याल रखता था, दाना देता था और पानी देता था, सब कुछ देता था, हरी हरी घास देता था। फिर भी चांदनी जैसे ही बड़े हो गए पहाड़ की तरफ अपना नजर डालने लगे। मगर अबू काम धोखे में थे, आजादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं मिटती है। आजादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं मिटती, चाहे वह प्राणी हो, चाहे वह मनुष्य के दिल में हो। आजाद रहना चाहते हैं। ये समझ लीजिए, आपको एक कमरा में बंद कर रखे तो आप कितने दिन तक रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, नहीं, बाद में नहीं रह सकते। वैसे ही यहां बकरी को भी, वहां भी पहाड़ी बकरी बंदे रहना पसंद नहीं करते। इसलिए आजादी की ख्वाहिश इतनी आसानी मतलब सुलभता से दिल से नहीं मिटती है। पहाड़ और जंगल में रहने वाले आजाद जानवरों का दम घर की चारों दीवार में घुटता है। पहाड़ में स्वच्छंद रहने वाले, जंगल में स्वच्छंद रहने वाले जानवरों को यदि आपने लाकर घर में बांधे तो वह ऐसे जो बंदी रहना पसंद नहीं करते हैं, वह कभी ना कभी मौका पाते ही रहते हैं
कांटों से घिरे हुए खेत में तो उन्हें चैन नसीब नहीं होते हैं। खेत में छोड़ दो फिर भी वहां, कांटों से घिरे हुए खेत में छोड़ दो फिर भी वहां चैन नसीब नहीं होते। चैन इसका विलोम शब्द है बेचैन, याद रखना है, बेचैन इसका विलोम शब्द है, बेचैन। कई थे सब एक ही थे, थोड़ी दिन के लिए चाहे ज्ञान बढ़ जाए मगर फिर पहाड़ और जंगल की याद आती है। जैसे ही थोड़ी दिन के लिए यहाँ दो दाना चारा ये सभी देख सकते हैं, लेकिन बाद में वह भाग जाना पसंद करते हैं। कैदी अपनी रस्सी तोड़ने की फिक्र में रहते हैं, आलोचना में रहते हैं, फिक्र में रहते हैं। अबू काम का ख्याल ठीक न था कि चांदनी पहाड़ की हवा भूल गई है, चांदनी हवा पहाड़ की हवा भूल गई है। यह अबू काम का ख्याल था ना, यह आलोचना ठीक नहीं था। बच्चों इतना हम आज पढ़े हैं। आने वाली कक्षा में क्या चांदनी यहां से भाग गई, क्या अबू काम ने उसे जाने दिया, इन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।